हमारे इस वाले बकरे के पाँव में मोच आ गई। आज टहला रहे थे इन भाई की वजह से, वो दूसरा बकरा खोल दिया, वो सबको भगाना शुरू हो गया क्योंकि इसकी वजह से अब यही मालिश कर रहा है। अब यही मालिश करेगा। वजन ज्यादा हो, उसकी टांगों पे जरा ज्यादा वजन आ रहा हो, क्योंकि ये लोग करते हैं आखिरी के 1-2 महीने में भराई, ठीक है, जिससे जानवर हो जाता है अच्छा। और ये है कि वो अभी ये तो सेल्फ पे खाने वाले हैं, लेकिन जो हैंड फीडिंग बकरे होते हैं ना, उनमें ऐसे मसले बहुत आते हैं। इस बार मामला दिया है कि सिर्फ जानवर नहीं, बिजली भी महंगी हो गई है, तो हमने सिर्फ 3 बल्ब का इंतखाब किया है, लेकिन ये गोल्डन वाला लगाया क्योंकि इसमें जो गुलाबी बकरे हैं ना, ये वाले, इनकी बहुत अच्छी लुक आती है और ये बहुत उठ के आते हैं सामने। मतलब मैं नहीं चाहता दोबारा एक्सपीरियंस करूं यार। अगर मैं एक फेयर अमाउंट भर रहा हूं तो आई वांट समथिंग गुड, मतलब मैं चाहता हूं कि नस्ल भी अच्छी हो, जानवर भी अच्छा हो। तो वो चीज अब जो है ना, वो पलवाने में ही आएगी मंडी में। मुझे नहीं लगता अगर ये बछड़ा अगले साल मुझे 3 लाख का लेना पड़ा तो मैं दिल पर पत्थर रख लूंगा। तो इसको थोड़ा बहुत नजला था तो कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। तो उसमें जो है ना, मैंने फौरन, जिस तरह अभी भी थोड़ा सा ये मुंह झुका के बैठा हुआ है, लेकिन अभी तो खैर सोने का टाइम है, लेकिन थोड़ा सा डाउन मुझे लग रहा था ये, तो मैंने उसका ये इलाज किया कि मैंने कहा इंजेक्शन डलवाना वो लास्ट रिजॉर्ट है। तो भाई आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि हुआ क्या है। भाई हमारे इस वाले बकरे के पाँव में मोच आ गई। आज टहला रहे थे इन भाई की वजह से, वो दूसरा बकरा खोल दिया, वो सबको भगाना शुरू हो गया क्योंकि इसकी वजह से अब यही मालिश कर रहा है। अब यही मालिश करेगा। अब खैर कुछ होगा नहीं, इसकी हम मालिश करेंगे और इसको बांधेंगे थोड़ा सा तेल गरम करके। ये घुटने पे सूजा हुआ है। हाँ, यहाँ से सूजा हुआ है ये थोड़ा सा ना, मोच पैर में मोच आई है। आपको हमने कहा चैनल पे सब चीज़ें दिखाते हैं, तो ये चीज़ें भी दिखाएंगे। मसलो भाई अच्छे से यार, तूने कभी किसी की मालिश नहीं करी क्या? नहीं यार, मैंने मालिश करा लगता हूँ क्या? तो भाई आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मालिश चल रही है। हाँ, लेकिन भाई आपको ये दिखा रहा हूँ कि मोच आई थी पैर में, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, खुद भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपके बकरे के, क्योंकि इनके वेट है अच्छा खासा, तो इन पे थोड़ा सा मोच वोच आ जाती है। पहले भी आई है मेरे बकरे की, तभी मैं परेशान नहीं हूँ, सुकून से बैठा हूँ। लेकिन अगर आपके बकरे के पैर में मोच वोच आ जाए तो घबराना नहीं है, बस मालिश करनी है और फिर कपड़ा बांधना। आपको हम दिखा देते हैं क्या प्रोसीजर है, लेकिन घबराना नहीं है। वैसे तो अब इसकी जो शाम में कंडीशन थी उससे बहुत बेहतर हो चुका है, लेकिन ये है कि जल्दी इलाज के लिए और तकलीफ से बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वरना खुद भी ठीक हो जाती, लेकिन 3 दिन लगते हैं। अब कल ये है कि कल का दिन और मालिश करेंगे, ठीक हो जाएगा। बाकी बकरे माशाल्लाह फुल कंडीशन में है। सेटअप आपको अभी तक दिखाया नहीं। तो भाई आपको जैसे हम दिखा रहे हैं, सरसों का तेल है भाई, पहले बता दूं, सरसों के तेल से मालिश हो रही है और फिर कपड़ा बांधोगे बस अरशद भाई। हाँ, ये 2 कपड़े के टुकड़े बांधेंगे, बस कपड़ों के टुकड़े बांधेंगे तो ये है कि बच्चा जोर से बांधेंगे, ये तकलीफ खत्म हो जाएगी और जल्दी सेट हो जाएगा। सेट तो खुद भी हो जाते हैं नेचुरली, हमें भी अगर मोच वोच आ जाए तो हम लोग सेट हो ही जाते हैं। लेकिन ये है कि आपको तरीका बता रहा हूँ भाई, मैंने कहा वीडियो से किसी को पता लग जाए, ताकि लोग परेशानी में आते हैं। कुर्बानी का मामला अगर टांग वांग बकरा खींचना शुरू कर दे तो लोग परेशानी में आते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मालिश वालिश करें, कपड़ा बांधें और छोड़ दें बकरे को, बकरा सुकून में आ जाएगा, टेंशन निश्ता। ये आप देख सकते हैं कि कपड़े बांध दिए हैं मालिश वालिश करके। गुल हसन भाई ऑल द वे फ्रॉम कुंडरी, अरशद भाई ऑल द वे फ्रॉम उमरकोट, खैरपुर भाई। और ये वास्तव में कंट्रोल किया है बकरा, लेकिन माशाल्लाह से ये है कि बस ये इलाज है भाई। अब ये रात को सुकून करेगा, अभी तो खैर खुलेगा नहीं, अभी बैठ जाएंगे सारे, उसके बाद खुलेंगे नहीं, बस फिर ये रिलैक्स करता रहेगा। भाई आप देख सकते हैं ये बकरा मैंने दिखाया था इस तरह, अभी ये लग गई है पट्टी वट्टी, आराम से रिलैक्स कर रहा है। गुल हसन भाई ने सही मालिश वालिश कर दी है उसकी, ज़बरदस्त कर दी है। अब ये कल ठीक हो जाएगा, नहीं तो 1 दिन आधा और लगा लेगा, ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन भाई पट्टी शट्टी कर दी है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है पट्टी से, लेकिन उसी की बेहतरी के लिए। बाकी बकरे तो बैठे हुए थे, ये भी बैठ जाएगा और बस फिर इंशाल्लाह सही हो जाएगा। भाई ये देखें भाई, अरफात भी बछड़ा ले आया। अभी मैं यहाँ पे बकरे का ट्रीटमेंट कर रहा था, आपको रिश्ता दिखाया, लेकिन अरफात भाई तो बछड़ा लेके आ गया भाई घर। माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। कुछ भी नहीं होता, सीधा बच्चा। चल बेटा आ तो भाई अरफात भाई का बछड़ा था, ले आए हैं। अभी रेट लेते हैं अरफात भाई से। यार ये पानी रोको पहले, पानी पीने के लिए आप पियोगे पानी? अरे इसकी बोल रहा हूँ बच्चे, आप तो बताओ आप पियोगे? ये मुझे लग रहा है अभी उतरा ही, सेट वेट नहीं है। तो भाई माशाल्लाह से अरफात भाई ने परचेज कर लिया। अस्सलाम वालेकुम बंसीस भाई, मामला ये है कि आज हमारा जो है अराई सेटअप ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। आपको मैं थोड़े से सेटअप के मामला दिखाता हूँ। पिछली बार जानवर ज्यादा थे, इस बार थोड़े से जानवर कम है, क्योंकि माहिर की बच्चियां कट गई थी, अच्छे बक्स ने बकरा लिया है, अदनान भाई का बछड़ा अभी तक नहीं आया। और बाकी ये है कि बाकी जो लोग हमारी सोसाइटी के और जानवर लाते थे, उन्होंने कहा अभी हम आखिरी में 1-2 दिन नहीं लाएंगे, अभी 3 दिन रहते हैं। लेकिन मैंने कहा जो सेटअप बन चुका है, क्योंकि मेरे जानवर पूरे हैं और हमारा सेटअप जो है हमारे लिए होता है, तो आपको दिखाते हैं सेटअप के कुछ मामला।
अच्छा भाई, तो मामला ये है कि हमारा अराइन सेटअप एक बार फिर से लग चुका है और हमने दोबारा वही अपना पिछले साल वाला पेनाफ्लिक्स निकाल के लगा दिया है। उसकी वजह ये है कि सेम जानवर ऐसा खड़ा हुआ है, वो खड़ा भी हो गया भाई। उसने कहा कि मेरी बात हो रही है तो मैं खड़ा होकर भी आपको दिखा देता हूँ। सेम जानवर ऐसा खड़ा हुआ है, तो मैंने कहा नया पेनाफ्लिक्स बनाने की जरूरत नहीं, ये और वो रिसेम्बलेंस है, बस ये बछड़ा है, वो बच्चियां थी। लेकिन मैंने कहा भाई दोबारा यूज कर लेते हैं क्योंकि इसकी हर चीज प्रॉपर है। क्यूआर कोड मैंने चेक किया था, वो भी चल रहा है। और क्योंकि सिर्फ 3 दिन रहते हैं ईद में, तो मैंने कहा नए बनवाने की जरूरत नहीं है। इस बार थोड़ा लेट हो गया जानवर, और लेट होने की वजह और सारे मामला तो आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया। फाइनली आप बॉटम अकाउंट में भाई इस मामला ये है कि इस बार आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे 3 बछड़े आपको नजर आएंगे। अभी एक खड़ा हुआ है और बाकी बैठे हुए। रात का टाइम है, रात के 3:30 बज रहे हैं, तो मैंने कहा आराम से सेटअप बना लूं। मेरे पीछे जो खड़े हुए हैं वो भी अभी कुत्ता आया था उसकी वजह से खड़े हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि पिछली बार यहाँ पे पूरा सेटअप था 3-4 खुरलियों का, लेकिन इस दफा 2 खुरलियां हैं। एक उस बड़े वाले के लिए जो हमने सादबे के लिए खरीदा था पिछली वीडियो में, एक ये मेरा और अरफात बे का जानवर है। अरफात बे के जानवर की वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। तो भाई जैसे कि मैंने आप लोग अपनी वो जो आज मैंने अभी इसके शुरू में वीडियो में आपको दिखाया कि बकरे की टांग में मोच आ गई थी, और उसकी वजह से देखें वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपको वीडियो में उस वक्त भी बताया था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हो जाता है जब बकरे का या बछड़े का वजन ज्यादा हो, उसकी टांगों पर जरा ज्यादा वजन आ रहा हो, क्योंकि ये लोग करते हैं आखिरी के 1-2 महीने में भराई, ठीक है, जिससे जानवर हो जाता है अच्छा। और ये है कि वो अभी ये तो सेल्फ पे खाने वाले हैं, लेकिन जो हैंड फीड इन बकरे होते हैं ना, उनमें ऐसे मसले बहुत आते हैं कि वो अपना वेट नहीं उठा पा रहे होते। तो ये है कि आखिरी के 1-2 महीने बकरा सेट करने के लिए ना थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, जिससे फैट इंक्रीज होता है और उससे बकरों के पाँव में मोच आती है। मेरे एक बकरे की टांग भी सुन हो गई थी सुजुकी में आते आते, तो उसको भी 2 दिन लगे थे। उसकी कोई मालिश वालिश नहीं करी थी, क्योंकि टांग तो सुन हो जाती है इंसान की तो, या बकरे की जानवर की, तो वो खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन जो मोच है ना, उसका इलाज मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया। लेकिन भाई ये थे मामला कि आपको पेनाफ्लिक्स मैंने दिखा दिया। यहाँ पे 3 बछड़े आपको हम दिखा देते हैं। आज मतीन भाई आपको हम यहाँ पे से बछड़े दिखाते हैं। हमें एक फायदा बहुत ज्यादा ये हुआ है कि हमने जो लास्ट टाइम मिट्टी यूज की थी ना फ्रंट पे, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे पार्क होती है पूरा हर साल, तो वहां से थोड़ी मिट्टी कम हो गई थी। लेकिन वहाँ पे सेटअप है भी नहीं, मिट्टी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, पूरी भालू मिट्टी अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त करके यहाँ पे मौजूद है। ये 7 भाई वाला बछड़ा जो हमने पिछली वीडियो में परचेज किया है, इसकी बार्गेनिंग भी हम दोनों ने मिलकर की थी। वो अलग बात है कि इसका बार्गेन में आपको दिखा नहीं सका क्योंकि मंडी के जो हालात चल रहे थे। मैंने अपने बछड़े का भी 5-6 मिनट का सौदा दिखाया, हालांकि उसने 3.5 लाख मांगे थे और हमने 2.40 में उसको परचेज किया। लेकिन जो मंडी के हालात चल रहे थे उस हिसाब से बस जो समझ में आया हमने परचेज कर लिया। लेकिन भाई आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे मामला है, फुल टाइम भालू मिट्टी का सीन। और यहाँ पे ये बछड़ा अरफात भाई का है, पीछे मेरा बछड़ा बैठा है, लेकिन उससे बाद में आते हैं क्योंकि यहाँ का सेटअप आपको पूरा दिखा देता हूँ। भाई ये जो बकरा है ये 7 भाई का बकरा है, और ये जो बकरे आपको गंदे गंदे लग रहे हैं ना, वो उसकी वजह ये है कि ये बैठने के लिए जब पैर यूं मारता है ना बछड़ा, तो ये सारा मिट्टी इस पे लाके फेंक देता है। लेकिन इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हमने घंटी वंटी भी रखी है, क्योंकि आपको पता है हमारी टीम घंटे की परफॉर्मेंस दे रही है, हमने वो सारे मामला भी रखे। लेकिन भाई ये 7 का बकरा है, वो बकरा आप लोगों ने देखा है, वो आपको वीडियो में दिखाया था लास्ट। और ये बकरे अभी जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं ना आपको, उसकी वजह ये है कि ये बकरे अभी यहाँ पे कुत्ता आया था उसकी वजह से खड़े हो गए खुद ही डर के, तो खैर ही खड़े हो गए थे। लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं भाई वो मेरा बकरा वाला है, ये आज ही इसकी जगह यहाँ पे की है, क्योंकि फिर वो वाला बछड़ा आ गया था, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन वो भी माशाल्लाह से अच्छा बछड़ा है। भाई यहाँ पे ये 7 का बकरा है, वो मेरा बकरा है। फिर ये खुरली पूरी हमारी टेरिटरी है। ये वो खुरली तो हम लोग काफी अरसे से देख रहे हैं, बकरा कैमरा खाने को दौड़ रहा है। लेकिन भाई ये वाला माहिर का बकरा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने इन सब की बार्गेनिंग भी मेरी वीडियो में देखी हुई है, मैंने वो पूरे व्लॉग बनाया हुआ है जिसमें इसकी बार्गेनिंग हुई है। गाय से ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग इसकी हुई थी, क्योंकि प्रॉपर बार्गेनिंग हुई थी। गाय में जानवर इतना शॉर्ट था कि समझ ही नहीं आ रही थी भाई क्या करें। व्यापारियों ने जो रेट बोला हमें उसमें लेना ही पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया था, क्योंकि अब तो 2-3 दिन में मैंने दुनाए, तो अब इससे भी महंगे ही आ रहे हैं। तो बड़े खराब हालात हैं भाई इस साल। लेकिन ये सारे आशिर भाई के बकरे हैं। वो ब्राउन वाला मेरा बकरा पीछे बैठा हुआ आपको दिखा देते हैं। वैसे तो यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। ब्राउन वाला है, अभी जो बैठा है वो बैठा है, उसको नहीं खड़ा करूंगा। और ये चचा जी भी हमारे खड़े हैं। इन बकरे का नाम हमने चचा रखा हुआ है, इस वाले का। तो भाई माशाल्लाह से बच्चों ने जो है ना इन बकरों के नाम भी रख लिए। इसका नाम रखा है चचा जी, क्योंकि अच्छा इसमें मजे की बात आपको बताता हूँ, मंडी में आपके सामने आपको सौदा अगर याद हो तो कोई जानवर भी आ गया, वो भी दिखा दो भाई। अभी अनलोडिंग होगी यहाँ पे, लेकिन चलो अभी तो खैर हम लोग अपना व्लॉग बना रहे हैं। तो भाई इसका नाम चच्चा हमने रखा था क्योंकि इसका फेस जरा चच्चा वाला है। लेकिन भाई आपको एक और बात बताता चलता हूँ कि मुझे तो अंदाजा था, जब आपने अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला भी था कि भाई इसके दांत दिखाओ मुझे, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि ये 6 दांत है। लेकिन उस टाइम पे 4 दांत था, लेकिन अभी अपने 6ठे दांत तोड़ चुका है। अब ये 6 दांत कैटेगरी में हो गया। लेकिन अभी फ्रेश तोड़े हैं तो इतना मसला नहीं है, मतलब ये बुड्ढे की कैटेगरी में नहीं आता। अभी ये जो है ना बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। जब पूरे 6 दांत हो जाएगा तो बुढ़ापे की तरफ जाएगा। माहिर का बकरा माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लुक में आ रहा है। और बाकी दोनों बैठे हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो ये मेरा बछड़ा है। और ये जो वैसे तो हमारे यहाँ सफाई का फुल ख्याल है, लेकिन थोड़ा बहुत गोबर जो आपको नजर आ रहा है ये इन्होंने अभी रात में किया है। लेकिन ये मेरा बछड़ा बैठा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी अभी थोड़ा बहुत सेट हो गया। मंडी में तो उसके बड़े बुरे हालात थे, हड्डियां वड्डियां निकली हुई थी, और ये तो बहुत ही बुरे हालात में आया था। लेकिन दोनों को भी हमने खिला पिला के सेट किया। आप देख सकते हैं खुरली यहाँ पे हमारी भरी हुई है। अभी भी मतलब चारा है, अगर रात को उठ के खाना चाहे तो खा लें। वैसे तो 2 टाइम ही चारा देते हैं, लेकिन खुरली भर के छोड़ दी थी कि खाते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अभी बछड़े नए आए हैं। और भाई आज छपड़ा देख सकते हैं, छपड़ा भाई पिछले साल का ही बिछा हुआ है, तो इसको हमने चेंज नहीं किया था। सेटअप में चेंजेस इस दफा ये है कि एक तो खुरलियां कम यूज की हैं,
वो फालतू खुलियां भी पड़ी हैं हमारे पास, लेकिन और हमने लाइटें, पिछली बार आपको याद होगा 6-7 एनर्जी सेवर थे, वो बड़ी फोकस लाइट थी। तो भाई इस बार मामला दिया कि सिर्फ जानवर नहीं, बिजली भी महंगी हो गई है, तो हमने सिर्फ 3 बल्ब का इंतखाब किया है, लेकिन ये गोल्डन वाला लगाया क्योंकि इसमें जो गुलाबी बकरे हैं ना, ये वाले, इनकी बहुत अच्छी लुक आती है और ये बहुत उठ के आते हैं सामने, मतलब अच्छे लगते हैं, तो एक अच्छी लुक आती है। और ऊपर से हम लोग घर से, क्योंकि साथ वाला घर मेरा ही है, हम लोग देख रहे होते हैं, तो सही मतलब ऊपर से हमारा सही मॉनिटरिंग होती है। तो इस टाइम पे लाइट्स बंद होती है, लेकिन आज वीडियो के चक्कर में मैंने चला दी, वरना बकरे सोए पड़े होते हैं, इस तरह खड़े भी नहीं होते। तो एक हमने येलो लाइट लगाई है, एक हमने एनर्जी सेवर लगाया और एक हमने फोकस लाइट जो मेरा हमेशा हमारी लगती है वो हमने लगाई हुई है। और यही है भाई इस दफा के हमारे सेटअप के मामला। आपको वो वाला बछड़ा दिखा दूं, वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, उसकी अनलोडिंग भी मेरे सामने हुई है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ही सीधा बछड़ा था। भाई ये बछड़ा जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पला हुआ है, इसकी स्किन में शाइन, हर चीज आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त बछड़ा है। और इसकी वजह ये है इसके जबरदस्त होने की कि भाई ये पला हुआ है, तो जो मंडी से बछड़ा इस दफा नहीं परचेज किया गया ना, उसका अलग ही मजा आ रहा है। तो इंशाल्लाह भाई मेरा भी, मैं आपको एक बात रिवील कर देता हूँ कि मेरा भी अब इरादा हो गया कि अब जस्ट जानवर पलवाना है, क्योंकि जो इस बार मंडी में हमारे साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहता दोबारा एक्सपीरियंस करूँ यार। अगर मैं फेयर अमाउंट भर रहा हूँ तो आई वांट समथिंग गुड, मतलब मैं चाहता हूँ कि नस्ल भी अच्छी हो, जानवर भी अच्छा हो, तो वो चीज अब जो है ना वो पलवाने में ही आएगी। मंडी में मुझे नहीं लगता, अगर ये बछड़ा अगले साल मुझे 3 लाख का लेना पड़ा तो मैं दिल पे पत्थर रख लूंगा। हम यहाँ पे आते हैं, ये बकरा भी दिखा दो भाई, ये कम्बोंगा का बकरा यहाँ बैठा है, ये बहुत पहले आ गया था, 2-1.5 हफ्ते पहले, 2-2.5 हफ्ते पहले, तो इसने तो अपनी जगह रिजर्व की है भाई। सारी चीजें चेंज हो गई, ये बकरे पहले यहाँ बंधे हुए थे, वहां गए, वो छोटा वाला फिर यहाँ बंदा, फिर वहां बंदा, सबको अलग अलग करके हमने सेटअप बना लिया। अभी भी और बकरे आने, उनका भी सेटअप करना है, लेकिन मामला ये है कि ये वाले की बकरे की ना अपनी जगह रिजर्व्ड है। तो भाई ये थे हमारे सेटअप के मामलात। आप देख सकते हैं छपड़ा वपड़ा प्रॉपर हुआ है, पेनाफ्लिक्स मैंने पुराना ही लगा दिया, लेकिन पेनाफ्लिक्स भी लगा हुआ है, बछड़े भी हमारे सुकून से बैठे हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी और चीज है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेडिकेशन की साइड में मैं चला गया हूँ। जिस तरह उस बकरे की जो मोच आई थी ना, वो ये वाला बकरा है भाई, इसके पैर में मोच आई थी, तो इसकी मोच हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ठीक कर दी। अब तो एक खुरली पे चढ़ जाता है, तो वो मालिश वाला सिस्टम मैंने आपको पूरा दिखा दिया था। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भाई अगर बकरे आप घर पे लाएं और वो चारा नहीं खा रहे हो तो आपने क्या करना है। आपने कुछ नहीं करना, आपने गुड़ लेना है और उनके मुंह में डाल देना है, थोड़ी सी फोर्स फीडिंग कर दिएगा, लेकिन गुड़ खिलाएंगे, सुबह वो गुड़ खिलाएंगे, शाम में बकरा खाना शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, अभी तो खैर कोके खाली हो रही है क्योंकि इनको चारा दिया था कोई 7-8 बजे, अब सुबह 7-8 बजे देंगे। हम 2 साइकिल चलाते हैं चारे के, 2 टाइम खाना देते हैं। बछड़ों में 3 टाइम देता हूँ मैं, लेकिन बकरों में तो मैं बिल्कुल वो नहीं करता, क्योंकि बकरा होता है सेंसिटिव, तो प्रोग्राम किसी भी टाइम भी ना हमारा बढ़ सकता है। तो इस वजह से जो है ना ये है कि भाई इनको हम लोगों ने गुड़ वुड़ दिया था, क्योंकि पहले दिन जब ये भी आए थे तो नहीं खा रहे थे, इसकी तो टांग सुनती तो वो तो बिल्कुल ही डाउन था, लेकिन गुड़ शुड़ खिला के प्रॉपर मालिश करके बकरे सेट कर दिए। ये वाला बकरा पहले दिन से और वो छोटा वाला बकरा पहले दिन से फुल अच्छा बच्चा खा रहा था, तो ये अच्छे हुए हैं, लेकिन बाकियों की हमने गुड़ वुड़ खिला के सेटिंग की थी। गाय का मैं आपको बताता हूँ, मेरी गाय को आपको याद होगा जो फाइनली अबाउट माय काऊ आई है, उसमें मैंने बछड़ा देखा था और मैंने उस टाइम असद भाई जो व्यापारी थे हमारे, उनको भी बोला था यार इसको नजला हो रहा है। उन्होंने कहा था कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने खैर बाकी चीजें चेक कर ली थी उसी टाइम, खुर वुर हर चीज, यार कहीं मुंह खुर ना हो, FMD की बीमारी ना हो, वो तो मुझे नहीं डायग्नोस हुई उस टाइम। वैसे तो खैर मैं कोई वेटनरी नहीं हूँ, क्या पता मेरे चेक करने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है। कोई ऐसा मसला नहीं है, मौसम की वजह से नजला हो जाता है, या कभी चारा वारा मिट्टी विट्टी चेंज हुई है, मौसम चेंज हुआ है, गर्मी बहुत है, उस वजह से नजला इसको हो गया है। तो इसका ट्रीटमेंट अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई चाय का जो कावा होता है ना बगैर दूध के, वो लिया है, उसके अंदर इलायची और गुड़ डाला है, ठीक है। आपने 500 ml की बोतल में इतना डालना है, नीम गर्म होने देना, गर्म मुंह में नहीं डाल देना, बकरे का मुंह भी जलेगा और पागल हो जाएगा वो बछड़ा। आपने कावा बनाया, उसके अंदर गुड़ डालना है, इलायची डालनी है, ये डॉक्टर से पूछ के बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा भाई। वो आपने बोतल में डालना है, उसको शेक करें, उसको अच्छा सा प्रॉपर करके नीम गर्म करके, उसके बाद बछड़े का मुंह ऊपर करें और अंदर डाल दें, उसको पिला दें, तो इंशाल्लाह नज़ला वज़ला भी ठीक हो जाएगी, खुराक भी ठीक हो जाएगी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, गोबर वोबर, उस सब चीज़ों का भी प्रॉपर इलाज हो जाएगा। बकरी का तो मैंने आपको दिखा दिया शुरू में, गाय का नहीं दिखा सका, लेकिन ये एक चीज़ मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया कि इसको थोड़ा बहुत नज़ला था, तो कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, तो उसमें जो है ना मैंने फौरन, लेकिन थोड़ा सा डाउन मुझे लग रहा था ये, तो मैंने उसका ये इलाज किया कि मैंने कहा इंजेक्शन डलवाना वो लास्ट रिजॉर्ट है। तो ये आपको मैंने इलाज बता दिया। किसी का बछड़ा अगर खा पी नहीं रहा या कुछ भी चक्कर है, अगर बछड़ा खा पी नहीं रहा ना, तो आपने फिर गुड़ और इलायची नहीं, आपने काढ़ा बनाना है, उसके अंदर पैनाडोल पीसनी है 4, उसको मिला के शेक करना और पिला देना है, तो वो बच्चा आपका सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तो उसको हल्का फुल्का बुखार हुआ, मुंह खुर या कोई ऐसी बीमारी ना हुई जो फिर डॉक्टर आके इंजेक्शन से सही करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अब तो खैर 2-3 दिन ही रह गए, तो किसी का भी जानवर बीमार है तो बस को थोड़ा बहुत इलाज कर ले। तो भाई ये थे मामला, मैंने कहा आप लोगों को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बहुत मैंने बात की है ट्रीटमेंट की, तो मैंने कहा वो भी आपसे पूरी बात कर लूँ। भाई मामला ये है कि ये हमारी संगत का सिस्टम है सारा, यहाँ पे 4 पाइयाँ हैं, वो है मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त भी आए हुए थे, और अभी हम 3 लोग हम लोग बैठे हैं। अब तो खैर काफी रात हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। ये सीक्वेंस पड़ा हुआ है, ये अभी हम लोग बोतलें शोतलें चलनी थी हमारी, और ये सारे मामले थे कि भाई यहाँ पे हमारा ये सेटअप है इस दफा का। अगर जानवर कम है तो उस हिसाब से सेटअप बनाया, लेकिन आई थिंक इट इज द सेम एज द लास्ट वन, और सही है सेटअप। वो बच्चा जो अभी दरख्त से बांधा है, वो तो अभी आया था तो दरख्त से बांधा हुआ है, देखते हैं उसका क्या मामला करने हैं, लेकिन आई थिंक के जरूरत नहीं है उनको और छेड़छाड़ की, सेटअप अच्छा है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को कर लें सब्सक्राइब,
वीडियो को कर लें लाइक। और अभी अगली नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको खाने पीने की भी तरतीब बता दूंगा कैसे होती है। जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी बहुत मेडिकेशन और जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जानवर घर लाके उसके बारे में बताया, वैसे मैं कोई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को खाने पीने का ही बता दूंगा भाई क्या हिसाब किताब है। लेकिन मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे 53,400 सब्सक्राइबर हैं, तो इस वीडियो का कम से कम भी 53,500 सब्सक्राइबर्स कर दिएगा। लाइक कर लें, शेयर करें, कॉमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, सेटअप हमारा कैसा लगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है भैया, पीस आउट।